को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 119 का 137 से पढ़ेंगे। आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले वचनों को भूल गए। तेरा वचन पूरी रीत से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम भी करता है। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है, मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और शकेती में फंसा हुआ हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितवनियाँ सदा धर्ममय हैं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। आमीन। छुटकारे के लिए प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना दाऊद भजनकार क्या लिख रहे हैं? मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हालेलुया। हम सब ने कैसे प्रार्थना की है? सारे मन से प्रभु यीशु से प्रार्थना की है। आगे क्या लिख रहे हैं? हे यहोवा, मेरी सुन लेना, मैं तेरे विधियों को पकड़े रहूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हालेलुया। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूँ। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, अपनी रीत के अनुसार मुझे जीवित कर। यस मेरे पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को रिसीव कर रहा है, अपने वचन के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार उन्हें जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में हैं, वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। हालेलुया। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। यस आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी भाई बहन अभी इस बीमारी में है, किसी दुख में है, मुसीबत में है, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें छुड़ा लीजिए, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आप आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। देख, मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हमें परमेश्वर के नियमों से प्रीत रखना है, उसके आज्ञाओं से प्रीत रखना है। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। आमीन। तो हम सब परमेश्वर के वचन को माने। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 120 अध्याय, सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आमीन। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा है।
और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। हालेलुया। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। 121 पढ़ेंगे, लास्ट वचन। परमेश्वर हमारा रक्षक, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हमें और आपको अपनी आंखें कहाँ लगानी है? पर्वतों की ओर। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखे। वीडियो को शेयर जरूर कर दे।